तो कैसे हो चैंपियंस। एक बार आपका फिर से स्वागत है ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। कल अपन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, एकदम जहर कातिलाना तरीके से जो अपनी वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर ज्यामिति समावयवता थी उसको अपन ने कंप्लीट किया था। उसके अंदर जो एक बहुत ही डेंजर सवाल आया था, ठीक है, आप कहेंगे इंग्लिश नहीं आती, उनको सुना होगा डांगर सवाल, तो वो आप जैसे भी समझ लो, डेंजर बोल दो, डांगर बोल दो, ठीक है। वो एक सवाल आया था जिसके अंदर चारों के चारों लिगेंड क्या थे, अलग अलग थे, और अपन ने उसके कुल 3 प्रकार के क्या बताए थे, समावयवी बनाए थे। उसके बाद में मैंने केवल आपको एक ही एग्जाम्पल कराया था अष्टफल संकुल का। उसके बाद में फिजिक्स वाले सर आ गए थे, वो घोंसा करने लग गए थे कि मेरे को क्लास लेनी है, मेरे को क्लास लेनी है, तो मुझे बंद करना पड़ा, वरना तो मुझे आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। और जो फिजिक्स वाले सर है, उन्होंने अपनी दूसरी क्लास भी कैसे ना कैसे अपलोड कर दी है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें, ठीक है। उनको प्रेम बरसाए, ठीक है, नीचे कमेंट भी करे वाओ शानदार एकदम जहर, ठीक है, ताकि उनकी नीयत और अच्छी और वो एक दिन में 2-2 3-3 क्लासें डालें, ठीक है। तो आज अपन अष्टफलकीय संकुल में क्या पढ़ेंगे, अपनी ज्यामितीय समावयवता को अपन कंप्लीट करके फिर थोड़ी बहुत अपन प्रकाशिक समावयवता पढ़ेंगे, ठीक है। तो अष्टफलकीय संकुल में ज्यामिति समावेश। मुझे आपकी याददाश्त के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी है कि मैंने जो 3 शर्तें जो पिछले 2 वीडियो से लिखते आ रहा हूँ वो आप भूल गए होंगे। वहाँ अगर कोई 3 आपकी क्रसेस का नाम होता तो आपको बहुत अच्छे से क्या रहता, याद रहता। लेकिन क्या करूँ, वो 3 शर्तें रह गई और मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से समझ सके। शॉर्ट में लिख देता हूँ, न्यूनतम 4 लिगेंड हो, दूसरा 90 डिग्री व 180 डिग्री का कोण हो, और तीसरा सभी लिगेंड असमान या 2 लिगेंड समान। इसमें एक अष्टफलकीय में अपन एक चीज और ऐड कर लेंगे, 2 लिगेंड असमान। अष्टफलकीय में भी एक ये भी आप स्थिति ऐड कर सकते हो, वैसे वर्ग समतुल्य में भी हो सकती है कि 2 लिगेंड अगर असमान भी आ जाए ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप ज्यामिति समावयवता दिखा सकते हो, ठीक है। वैसे वर्ग समतलीय में तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं आएगा, बहुत ही रेयर चांस में आ सकता है, 12th में तो नहीं आएगा, अपने 12th में आ सकता है अष्टफलकीय के अंदर, ठीक है। तो मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ, अपनी पहली कौन से टाइप का है, MAA2, और उसके बाद में है MAA2, MAA2, उसके बाद में है A2, MAA2, उसके बाद में है A2 और प्लस माइनस M। आपको इस तरीके से दिया और बोला कि बताओ इसमें ज्यामिति समावयवता है या नहीं। तो पहले अपन चेक करेंगे इसमें टोटल कितने लिगेंड्स है। तो मैंने सभी को बताया था, छोटे एबीसीडी का मतलब एक दंतुक लिगेंड, बड़ी एबीसीडी का मतलब द्विदंतुक लिगेंड। क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड है तो इस संख्या को कर देंगे दुगना, 4 4 और 2 कितने हो गए, 6 6, मतलब ये अष्टफलकीय है। इतना तो मुझे पता चल गया। अब अपन ये तीनों कंडीशन लगा देंगे, न्यूनतम क्या हो, 4 लिगेंड हो, न्यूनतम 4 लिगेंड है ही, ज्यादा ही अच्छा ही है। 90 180 डिग्री का कोण हो, तो कल वाली वीडियो मैंने बताया था अष्टफल की ज्यामिति में भी 90 और 100 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद में सभी लिगेंड है समान या 2 लिगेंड समान हो, तो आप देखो यहाँ पे 2 लिगेंड क्या है, समान है, एक टू है कि 6 समान नहीं है। बस यही तो गलती करोगे, जब भी मैंने बताया था यहाँ पे जो बड़ा ए है वो द्विदंतुक लिगेंड है और जो छोटा ए है वो एक दंतुक लिगेंड है, इसलिए अपन बोल देंगे यस जीआई, मतलब इसकी अपन ज्यामिति समावयवता बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बोल डाले तो इसके मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा। COEN2Cl2+, आपको बोला कि बता दे भाई इसमें ज्यामिति समावयवता है या नहीं, तो मैंने बोला था सबसे पहला काम है आपको इसकी ज्यामिति पहचाननी पड़ेगी। तो आप इसमें जैसा देख सकते हैं कि इसमें उप संयोजन संख्या 6 है, 6 है, मतलब इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, अष्टफल की हो जाएगी। अब अष्टफल की ज्यामिति अपने इसकी बनाएंगे कैसे, यहाँ पे En कितने दे रखे हैं, मतलब आप देख लो En कितने दे रखे हैं, 2। तो En जब भी 2 आ जाए तो आपको 4 NH2 जोड़ने हैं। कितने NH2 जोड़ने हैं, 4, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कैसे।
कि लो भाई, अगर कोई जानना चाहता है कैसे, तो मैं EN का फॉर्मूला 2 बार लिख दूं क्या? अरे भाई, मैं EN का फॉर्मूला 2 बार लिख दूं क्या? अपने को EN 2 बार दे रखा है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ठीक है, ये मैंने लिखा CO। अब देखो EN में दाता परमाणु कौन है? ये NH2, ये NH2। तो जो दाता परमाणु होता है वही जुड़ता है। ये CH2 इसकी ऐसे रिंग बना देंगे। फिर दोबारा 2 NH2, ये NH2 और ये NH2, ये बना देंगे अपन रिंग। अब क्या बच गया? Cl। तो ये Cl और ये Cl। अब आप चाहो तो पहले Cl से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो पहले Cl से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। Cl, Cl, NH2, 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 NH2। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, चाहे तो ऐसा बना लो, चाहे ऐसा बना लो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही बना लेता हूँ। अब अपन शर्तें लगाएंगे। अब इसको जोड़ दूं, ये देखो, ये मैंने जोड़ दिया। अब अपन शर्तें लगाते हैं। तभी तो मैंने बोला था 2 EN का मतलब 4 NH2, 1 EN का मतलब 2 NH2। अपने को स्ट्रक्चर नहीं बनानी पड़ेगी, मतलब इसकी न्यूनतम 4 लिगेंड हो, है 6 है। 90-180 डिग्री कोण हो, ये देख लो, 90-180 डिग्री कोण है। सभी लिगेंड है समान, या 2 लिगेंड समान हो, या 2 लिगेंड असमान हो। तो आप देख लो यहाँ पे 2 लिगेंड क्या है? समान है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये ज्यामितीय समवायता दिखाएगा। और क्योंकि इसमें 2 समान 90 डिग्री पर, इसलिए इसको मैं बोल दूंगा सिस। अब मुझे ट्रांस बनाना है। अब आप बोलोगे सर ट्रांस कैसे बनाए? तो जो 2 समान है ना, उनको लेके चलो। अष्टफलकीय के अंदर 2 समान आ जाए या 2 असमान आ जाए ना, उनको पकड़ के चलो। अब जैसे ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री पर है, तो इनको अपने को कितने डिग्री पर करना है? 180। तो CO, ऊपर कर दूं Cl, नीचे कर दूं Cl, ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा NH2, और ये इनके बीच में बन जाएंगी रिंग। ये बना दिया मैंने। ये इसका क्या बन गया? आपके ट्रांस। ये आपका इसके क्या बन गया भैया? ट्रांस बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब कोई बोलेगा सर मैं ऐसे कर दूं तो, कि भाई एक Cl ऐसे, एक Cl ऐसे, फिर ये NH2, एक नीचे NH2, एक यहाँ पे NH2, एक यहाँ पे NH2, और सर मैं ऐसे कर दूं तो, सर ये भी तो 180 डिग्री पर है। हाँ, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि 2 को पकड़ के चलना है। ये 90 पर, इनको 180 पर करना है। तो चाहो तो ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, आपकी इच्छा है। सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो पहला एग्जाम्पल सबके क्लियर हो गया अच्छे से, कि कैसे आपको ज्यामितीय समवायता पहचाननी है और कैसे आपको ज्यामितीय समवाय भी बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपने? हो नेक्स्ट एग्जाम्पल है CrNH3 2 OX2, और ऊपर आ जाएगा माइनस। आपको बोला है कि क्या ये ज्यामिति समवायता दिखाता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ज्यामिति का पता लगाऊंगा। तो मुझे पता लगने लग रहा है लिगेंड यहाँ पे 6 है। सबको पता है, सबको बताए हुए है। उपसंयोजन संख्या 6 बोल दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी है? 6। उपसंयोजन संख्या 6 है, तो ज्यामिति अपनी कौन सी होगी? अष्टफलकीय होगी। अब आप बोलोगे सर कैसे बनाए? तो देखो यहाँ पे OX कितनी है? 2। अब ध्यान रखना, जब भी 2 OX आ जाए तो 4 O माइनस जोड़ने हैं। 4 क्या जोड़ने हैं? O। 4 क्या जोड़ने हैं अपने को? O। कैसे? मैं OX का फॉर्मूला लिखता हूँ, CO माइनस, CO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। तो यहाँ पे दाता परमाणु यही तो है, दाता परमाणु यही तो है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर EN 2 दे रखे हो तो 4 NH2 जोड़ने, OX 2 दे रखे हो तो 4 O जोड़ने हैं। तो ये तो दाता परमाणु यही जोड़ेंगे। तो लो, पहले NH3 लिख रखा है ना, तो मैं जोड़ देता हूँ NH3, NH3। अब ये 2 ऑक्सीजन है, ये जुड़ जाएंगे। इसके पास ये 2 ऑक्सीजन है, ये जुड़ जाएंगे। इनके बीच में बन जाएंगे रिंग। ये लो, सबको बनाने आने लगी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे ये NH2 नहीं है, ये NH3 है, इनके बीच में रिंग नहीं बनेगी। ठीक है, जिनको रिंग वाला बात कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो मेरी पीछे वाले पार्ट देखो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब अपन लगाएंगे अपनी शर्तें। न्यूनतम 4 लिगेंड हो, आपके सामने पता है 6 लिगेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90-180 डिग्री का कोण हो, 90-180 डिग्री का कोण हो। सभी लिगेंड है समान, या 2 लिगेंड समान हो। तो आपको दिखने लग रहा है 2 लिगेंड समान है, और ये संरचना है सिस, 90 डिग्री के कोण पे है। तो अपन इसका बना लेंगे ट्रांस। उसको मैं लिख देता हूँ सिसवा,
ओरोरोरोर, 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 येलो, 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 ये मैंने इसका बना दिया ट्रांस। बताओ भई सबके समझ में आया या नहीं आया? सबको अच्छे से सिस और ट्रांस बनाना आया नहीं है? मैंने दोबारा बता दिया था, सिस मतलब 2 समान 90 डिग्री पर, ट्रांस मतलब 2 समान 180 डिग्री पर। मुझे लगता है इसमें आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, सेकंड नंबर पे बता देंगे। दूसरे का मतलब क्या है? आपको दे दिया MaA3। अब आप गौर से देखो, प्लस माइनस है। MaA3 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 द्विदंतुक लिगेंड है, और AA मतलब वो तीनों के तीनों सेम है। भाई इसका मतलब क्या है कि आपके पास 3 द्विदंतुक लिगेंड है। AA का मतलब उसमें जितने भी जो दाता परमाणु है वो सारे के सारे समान है। सारे के सारे समान मतलब जैसे यहाँ पर आपको दे दिया OX3, तो OX3 का मतलब कितने O हो गए? 6 O हो गए। तो सारे 6 के 6 O एक ही टाइप के तो हो गए, तो एक ही टाइप के हो गए। इसका मतलब सभी लिगेंड ना तो असमान है, दो लिगेंड समान हो, या दो लिगेंड क्या हो, असमान हो, वहां पे तो सारे के सारे क्या हो गए, समान हो गए। इसलिए ये ज्यामितीय समव्यवता नहीं दिखाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अपने को जांच करनी है, न्यूनतम 4 लिगेंड हो भाई। अरे भाई 3 नहीं देखना है, ये द्विदंतुक है, द्विदंतुक। दुगना कर देंगे तो टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, उसके बाद में 90 180 कोण अष्टफलकीय है, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब मैं इसको है ना एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा बेटर लिख देता हूँ। न्यूनतम 4 उप सह संयोजन संख्या, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि द्विदंतु करें ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, न्यूनतम उप संयोजन संख्या कितनी होनी चाहिए, 4। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है द्विदंतुक लिगेंड आ जाए तो अपन उप संयोजन संख्या निकालने के लिए इसको दुगना कर दे तो कितनी है, 6। 90 180 डिग्री का कोण हो, अष्टफलकीय संकुल में 90 180 डिग्री का कोण होता है। सभी लिगेंड असमान, दो लिगेंड समान हो या दो लिगेंड क्या हो असमान, तो आप यहाँ पे देख सकते हो AA3 मतलब जितने भी लिगेंड है वो सारे के सारे क्या है, समान है। AA3 मतलब 3 द्विदंतुक लिगेंड दे रखे, तीनों के तीनों समान है, तो ये तो ज्यामितीय समव्यवता नहीं दिखाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा नो GI। अब इसका एग्जाम्पल देखे तो COEN3+3 बना लेंगे। CO अष्टफलकीय तो बनेगी, उपसंयोजक संख्या कितनी है, 6। EN3 आ गए। मैंने बोला था EN अगर 2 हो तो 4 NH2 जोड़ने हैं, EN अगर 3 हो तो 6 NH2 जोड़ने हैं। ये दो NH2 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 NH2, ये रिंग ये रिंग ये रिंग, इसको मैं जोड़ दूं। अब आप देख सकते हो यार, ऊपर वाली दो शर्तें तो लागू होने लग रही है। न्यूनतम 4 उप संयोजक संख्या हो, 90 व 180 डिग्री का कोण हो, परंतु सभी लिगेंड असमान, दो लिगेंड समान या दो लिगेंड असमान हो यहाँ पे, तो ये सारे के सारे एक जैसे हैं। भाई ये भी EN हो गया, ये भी EN हो गया, और ये भी EN हो गया, सारे के सारे EN ही है, इसलिए ज्यामितीय समव्यवता नहीं दिखाएगा। इसी का अगर मैं एक एग्जांपल और कर लूँ तो CrOH3-3, ये भी GI नहीं दिखाएगा। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब आपके किताब में ये स्ट्रक्चर कैसे दे रखी है, ऐसे दे रखी है, ये ऐसे दे रखी है। ठीक है, तो कई बच्चे बोलेंगे सर आपने ये कैसे बना दी, ये ऐसे दे रखी है, लेकिन ये आप सही से बना नहीं सकते ना, इसलिए मैंने आपको इसका सिंपल तरीका बताया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया ना, देखो ये भी EN हो गया, ये भी EN हो गया, और ये दोनों भी क्या हो गए, EN हो गए, तो ये ज्यामितीय समव्यवता नहीं दिखाएगा। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भैया? ठीक है, चलो अपन अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपकी ज्यामितीय समव्यवता एकदम मक्खन माफिक चल रही होगी, है ना? कोई तरह की इसमें दिक्कत नहीं हो रही है आपके, एकदम आप सिंपल तरीके से सीखने लग रहे हो, तीनों की तीनों शर्तें लगाने लग रहे हो। बार बार आपके हो सकता है लिगेंड्स में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूनतम कितनी उप संयोजन संख्या होनी चाहिए, 4 उप संयोजन संख्या होनी चाहिए, ताकि आपको द्विदंतुक आने पर कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, अपनी जो उप संयोजन संख्या की जो परिभाषा है ना, वो दो टाइप की परिभाषा है असल में। अगर एक दंतुक के लिए अलग हो जाती है और एक दंतुक के अलावा कोई आता है तो उसके लिए अलग हो जाती है। कैसे कि मान लो अगर एक दंतुक लिगेंड है तो अपन उप संयोजन संख्या की परिभाषा क्या बोलेंगे कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को क्या बोला जाता है, उप संयोजन संख्या। इसका कारण क्या है कि जो एक दंतुक लिगेंड होते हैं उनके अंदर
एक ही तो दाता परमाणु है, तो जितने लिगेंड उतनी दाता परमाणु, तो बोल देते हैं। लेकिन जब एक दंतुक से ज्यादा आ जाते हैं ना, मतलब कोई बहुदंतुक द्विदंतुक आ जाता है या बहुदंतुक आ जाता है, तो फिर अपन ये परिभाषा बोलते हैं कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड के दाता परमाणुओं की संख्या को क्या बोला जाता है? उपसंशोधन संख्या। इसलिए मैंने जब वर्ग समतुल्य की बात की थी तो मैंने वहां पे लिख रखा था न्यूनतम 4 लिगेंड हो, क्योंकि वहां पे अपन लगभग एक दंतुक एक दंतुक पढ़ने लग रहे थे। लेकिन अष्टफलकीय के अंदर द्विदंतुक आ रही, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया न्यूनतम 4 उपसंशोधन संख्या हो, ताकि आपके कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब अपना तीसरा एग्जाम्पल क्या है? ओहो, ओहो, है वो एक गाना है ना बादशाह का, बहुत पुराना गाना है, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, है ना, तेरा हंसना तेरा वो करना, है ना, उसमें बोलता था ओहो, है ना। तो वही निकल गया थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इसमें ज्यामिति समावयवता है क्या। तो पहले शर्त क्या हो कि भाई न्यूनतम 4 उपसंशोधन संख्या हो। ये द्विदंतुक है तो दुगनी कर देंगे तो 4, 5 और कितने हो गए? 6। पहली शर्त होने लग रही है पूरी। 90 और 180 डिग्री का कोण, अब आपको पता है यार ये अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय में 90 और 180 डिग्री का कोण होता है। फिर सभी लिगेंड असमान, दो लिगेंड समान या दो लिगेंड असमान हो, तो ये देखो दो लिगेंड क्या है? असमान है, तो मैं बोलूंगा यस जी आई। ये ज्यामिति समावयवता दिखाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लो आप। आपको दिया ऐसे, आपका भैया ऐसे ऐसे दे डाला, ओ ओ ओ हो, मैंने चार्ज नहीं दिखाई इतनी स्ट्रक्चर पे ना, वो दिमाग से थोड़ा सा निकल गया। चार्ज दिखा देंगे अभी अपन, चार्ज दिखाना है, चार्ज दिखाना है, चार्ज दिखाना है। मैंने चार्ज नहीं दिखाया जल्दीबाजी में, रफ के चक्कर में। ठीक है, आई एम रियली रियली सॉरी। ओके ओके ओके, ठीक है ना। तो चलो, Fe OH2 अभी भी बताया था, OX2 आ जाए तो 4 ऑक्सीजन जोड़ दो, 1 2 3 4, इनके बीच में बना दो रिंग। एक है Cl और एक अपना क्या है Br, और ये ऐसे करके कर दिया प्लस। आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने वो रफ के चक्कर में आपको सीधा समझाने के चक्कर में प्लस लगाना भूल गया। शर्त लगा लो, न्यूनतम 4 उपसंशोधन संख्या हो, 1 2 3 4 5 6, आराम से है यहाँ पे। तो 90 180 डिग्री का कोण हो, 90 180 डिग्री का कोण भी कोण है। और ये कह रहा है सभी लिगेंड है समान, दो लिगेंड समान या दो लिगेंड है समान हो, ये दो लिगेंड क्या है? समान है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो ये हो गया सिस। इसका ट्रांस बनाना है, इनको 180 पर कर दो, Cl Br ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना, है ना। ये पुराना बहुत सलमान खान का गाना है, उसमें वो हेलीकॉप्टर से लटक के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे वो मन में बोला था ना, ओ ओ ओ चांदनी, है ना। तो अब आप मान लो क्लास में बैठे हो, आपको पूछ लिया कि ज्यामिति समावयवता बताओ, लड़की का नाम चांदनी हो, तो आप अपना ओरा प्लस 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 कर सकते हो ना, ऐसे कहा आगे के, ओ ओ ओ चांदनी आया क्या तुझको समझ में, है ना, ऐसे करके। वैसे ना आजकल हो सकता है कि ओरा माइनस भी चला जाए, लेकिन क्या पता आप मेरे से अच्छा गाते हो तो आपका ओरा प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांस हो गया। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, है ना, एकदम इजी सा है। अगला देखो भाई, अब आया ना डेंजर सवाल, अब आया ना डेंजर सवाल। ये है सवालों का सवाल, ठीक है। और ये वाला आप जब सवाल पेपर में कर दोगे तो एग्जामिनर बोलेगा 5 करोड़, है ना। अब बहुत सारे आप रील्स देखते हो तो उसमें आप कई कई ऐसे भी बोलेंगे आग, आगे तो मैं बोल नहीं सकता, आप सभी को पता है ना। अब देखो दो टाइप के स्टूडेंट्स हो गए, कोई इस सवाल को देख के बोलेगा 5 करोड़, और कुछ इस सवाल को देख के बोलेंगे आग, है ना। तो मैं चाहता हूं आप ये बोलो कि 5 करोड़, मजा आ गया इस सवाल को देख के, ठीक है। तो अपना अगला एग्जांपल है Ma3B3, ठीक है। Ma3B3, ए और बी छोटे आ गए, मतलब एक दंतुक है, ए और A3B3 आ गए ना छोटे, तो ये क्या एक दंतुक है। अब देख सकते हैं न्यूनतम कितनी उपसंशोधन संख्या होनी चाहिए? 4, यहाँ पे 3 और 3 कितनी है? 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब 4 होनी चाहिए, 4 से ज्यादा भी हो सकती है। 90 180 डिग्री कोण अष्टफल की है तो 90 180 डिग्री कोण होगा। अब यहाँ पे देखो सभी लिगेंड है समान, दो लिगेंड समान या दो लिगेंड क्या हो? असमान हो, तो ये आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं, ठीक है,
अष्टफलकीय में यदि 6 एक दंतुक लिगेंड हो और 3 समान हो तो जीआई होगी। तो क्या होगी? जीआई होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हाँ, यस जीआई। लेकिन यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज लिख के देता हूं। अब ध्यान रखना, यदि अष्टफलकीय संकुल में 6 एक दंतुक लिगेंड हो, उनमें 3 समान हो, देखो ये 3 समान, ये 3 समान, तो फेसियल व मेरिडोनल बनेगा। अब आप किताब देखोगे तो आंसू बहाओगे, लेकिन मैं आपको फेसियल और मेरिडोनल बहुत अच्छे से बताऊंगा। फेसियल तीनों समान 90 डिग्री पर, मेरिडोनल इसमें 3 में से 2 90 डिग्री व एक 180 डिग्री पर। यानी आप इतना ध्यान रखना कि अष्टफलकीय संकुल में टोटल 6 एक दंतुक लिगेंड हो, जिनमें से 3 एक जैसे और 3 एक जैसे हो, तो ज्यामितीय समव्ययता तो होगी। साथ ही में आप ध्यान रखना वहां पे सिस और ट्रांस नहीं बनेगा, वहां पे बनेगा फेसियल और मेरिडोनल। फेसियल कैसे बनाओगे? तीनों को 90 डिग्री पे रखोगे। मेरिडोनल कैसे बनाओगे? 3 में से 2 को 90 डिग्री पर, एक को किस पे रखोगे? 180 डिग्री पर रखोगे। तो ये आपका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका जो क्या आपको दे रखा है, मैं 2-3 टाइप के सवाल करा दूंगा आपको इसके अंदर। पहला है CO NH3 3Cl3। आपको बोला कि ये ज्यामिति समव्ययता दिखाता है या नहीं दिखाता है, तो सबसे पहले अपन इसकी ज्यामिति बना लेंगे। सभी को पता चलने लग रहा है उपसंयोजन संख्या कितनी है? 6, तो अष्टफल की ज्यामिति बनेगी। ये लो NH3 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 Cl Cl Cl, वो तीर बना लेना यार, आप तीर बना लेना, ठीक है ना। और अगर मैं ऊपर चार्ज नहीं दिखाऊं तो आप देख लेना ऐसे करके आपको चार्ज बनाना है, क्योंकि मैं भी रफली बना रहा हूँ ना, ठीक है। रिंग वगैरह कुछ बनेगी नहीं, क्यों नहीं बनेगी? मैंने बता रखा द्वितंतुक लिगेंड है नहीं, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे बोल रहे हो कि लेट लिगेंड बनाते, तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको द्वितंतुक लिगेंड की अच्छी सी परिभाषा बता रखी है, बहुत ही प्यारी क्यूट परिभाषा बता रखी है। तो देखो ये शर्तें लगा लेते हैं, न्यूनतम 4 उपसंयोजन संख्या हो, आपको पता है आराम से ये शर्त पूरी होने लग रही है, 4 से ज्यादा ही है। 90 180 डिग्री का कोण हो, 90 और 180 डिग्री का कोण क्या है? और ये देखो ये मैंने क्या लिख रखा है, अष्टफलकीय में यदि 6 लिगेंड एक दंतुक लिगेंड और 3 समान हो तो जीआई होगी। तो आप देख सकते हो सारे के सारे एक दंतुक लिगेंड हैं, ये 3 एक जैसे हैं, ये 3 एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ज्यामिति समव्ययता होगी, और होगी तो एक तो बनेगा फेसियल और एक क्या बनेगा? मेरिडोनल। तीनों समान 90 डिग्री पर, आप देख सकते हो तीनों 90 डिग्री पर, ये तीनों भी 90 डिग्री पर, तो मैं इसको बोल देता हूँ फेसियल। अब मेरे को इसका क्या बनाना पड़ेगा? मेरिडोनल। 3 में से 2 90 डिग्री व एक 100 डिग्री, तो ये लो NH3 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 Cl Cl और Cl, ये बन गया ना आपके मेरिडोनल। देख लो ये दो समान 90 डिग्री पर, ये 180 डिग्री पर, ये दोनों समान 90 डिग्री पर, ये 180 डिग्री पर। सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि भाई फेसियल और मेरिडोनल आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपको पता चल जाएगा फेशियल और मेरिडोनल कब बनाना है। और अभी इस पे नीट पे सवाल भी आया था कि इनमें से कौन फेशियल और मेरिडोनल होगा, ठीक है। एक और देख लो आप, ठीक है। CO NH3 NO2 3, ठीक है। आपको बोला कि भाई ये ज्यामिति समव्ययता दिखाता है नहीं दिखाता, तो सबसे पहले काम क्या है, मेरे को यही करना है कि भैया क्या कहेंगे अपन इसमें, कि इसकी ज्यामिति बनाएंगे। इसकी क्या बनाएंगे? ज्यामिति। तो आप देख सकते हो कि इसमें उपसंयोजन संख्या कितनी है? 6, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और आप सभी को पता है NO2 माइनस का नाम क्या होता है? नाइट्रिटोएन। नाइट्रिटोएन का मतलब इसमें N दाता परमाणु है ना, तो NH3 NH3
NH3 ऐसे तो जोड़ दूंगा, NO2 NO2 और NO2, ये लो ये लो ये लो। अब न्यूनतम 4 उप संयोजन संख्या यहाँ पे 6 है, 90-180 डिग्री का कोण भी है, 6 के 6 एक दंतुक है, जिसमें से 3 समान है, 3 समान है तो ज्यामिति समव्यवता होगी, कौन सी होगी? फेसियल और मेरीडोनल। तो ये तो सबको पता चलने लग रहा है, फेसियल है, तीनों 90 डिग्री पर, ये तीनों भी 90 डिग्री पर। मेरीडोनल बना दो, NH3 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 NO2 NO2 NO2, ये आपका बन गया मेरीडोनल। ये आपका क्या बन गया? मेरीडोनल। ये आपका क्या हो गया? फेसियल। ठीक है, ये आपका हो गया फेसियल। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज के अंदर आप? ठीक है, अब अपन इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना एक और रहेगा और आपका अष्टफल के ज्यामिति वाला जो टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट बा। ठीक है, अब देखो अगला कौन सा है? अगला है MA4B2 प्लस माइनस N। अब यहाँ पे आप दोबारा देख लो, ए और बी दोनों छोटे हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों एक दंतुक है। ठीक है, तो लगा लो यार इसमें सर, न्यूनतम 4 उप संयोजन संख्या हो, यहाँ पे तो 6 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पूरी हो रही है। 90 और 180 डिग्री का कोण अष्टफलकीय में होता है। सभी लिगेंड है समान, दो लिगेंड समान हो या दो लिगेंड है समान हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो लिगेंड समान है, तो मैं लिख सकता हूँ यस जी आई। अब इसका एग्जाम्पल Fe NH32 CN4 माइनस। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसकी बना लूँ स्ट्रक्चर। Fe NH3 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 CN, CN को बोलते हैं साइनो सी, मतलब इसमें सीधाता परमाणु होता है, तो अपन ऐसे जोड़ेंगे CN, जोड़ेंगे CN, ये लो भैया। अब मुझे कोई पूछेगा कि सर CN पे माइनस होता है तो आप स्ट्रक्चर बनाते समय CN पे माइनस क्यों नहीं दिखाते? तो यार मैंने पहली क्लास में बताया था कि लिगेंड खुद के ऋणावेश को क्या कर देते हैं, उपसंयोजी बंध बना के वितरित कर देते, इसलिए माइनस नहीं दिखाते अपन। ठीक है, वैसे यहाँ पे तीर बताना है, मैंने शुरू में तो बनाया था। ठीक है, ये लो तीर। ठीक है, ये उपसंयोजी बंध हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या लगा दूंगा? माइनस। अब देखो न्यूनतम 4 उप संयोजन संख्या हो है, 6 है, 90-180 डिग्री का कोण भी है, दो लीजेंड समान है, सभी को पता चल गया, ये सिस पे है, तो इसका ये बना देंगे अपन ट्रांस NH3 NH3 NH3, ऊपर ऐसे करके लगा दूंगा माइनस, ये आपका हो गया ट्रांस। क्लियर है अभी सभी के? कोई दिक्कत इस चीज के अंदर? और अपना अब लास्ट एग्जांपल है, और आपकी अष्टफल की ज्यामिता बोल रहा हूँ, टाइम टाइम फिस हो जाएगी। ठीक है, आपका ओरा प्लस 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 हो जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है, अब देख लो लास्ट क्या है, MA2 AA BB, ये BB वाइफ नहीं है, ये BB है केवल, ठीक है ना, प्लस माइनस N। ठीक है, इस टाइप का आपको दे दिया और बोला कि बता ज्यामिति समवेत होगी, तो डरने का नहीं रे, न्यूनतम 4 उप संयोजन संख्या, तो दो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लूं, तो ये भी दो, ये भी दो, तो दो दो चार और दो कितने हो गए? 6। पहली शर्त पूरी हो रही है। 90-180 डिग्री का कौन होगा? होगा, क्योंकि अष्टफल की है। सभी लिगेंड असमान, दो लिगेंड समान हो या दो लिगेंड असमान हो, तो देखो ये दोनों क्या आ गए? समान आ गए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? यस जी, हाँ ये भी, ये दोनों भी तो असमान है, लेकिन मैं दो समान वाला बता रहा हूँ ताकि सिस ट्रांस में दिक्कत ना हो। अब इसका एग्जांपल देखो आप, COCl2 EnOX, और ऊपर आपको दे दिया माइनस। आपको बोला ये ज्यामिति समव्यवता दिखाता है क्या, तो सबसे पहले आपको इसकी ज्यामिति बनानी है। सभी को पता है उपसंयोजन संख्या 6 है, कैसे? ये नाने पर दुगना करते हैं तो दो दो चार और दो कितने हो गए? 6। तो CO Cl Cl En एक ही है, तो कितने NH2 जोड़ेंगे? दो। अभी पीछे ही बताया था, OX भी एक है, तो कितने O, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और ऊपर लगा देंगे माइनस। अब ये आपको पता है न्यूनतम 4 उप संयोजन संख्या हो, आराम से है, 90-180 डिग्री का कोण हो, 90 और 180 डिग्री का भी कोण है, और सभी लिगेंड है समान, दो लिगेंड समान या दो लिगेंड है समान हो, तो देखो ये दो लिगेंड समान दे रखे हैं, 90 डिग्री पर है, ये हो गया सिस, तो ये इसका हो गया ट्रांस, ये लगा दूंगा माइनस। ये लो भैया, ये एक थोड़ा मुश्किल एग्जांपल था, तो मैंने आपको एकदम इजी से बता दिया। तो यहाँ पे अपन ने अपनी अच्छी तरीके से ज्यामिति समव्यवता को कर दिया कंप्लीट। मैंने स्थितियां बता दी,
ज्यामिति समावयव बनाना बता दिया, ज्यामिति पहचाननी बता दी। अगर आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो बस डिमाट्रिक आनी भी ज़रूरी है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता जो अपना पूरा 1 दिन खाएगी। उसके अगले दिन अपन पढ़ेंगे त्रिविम समावयवियों की संख्या निकालना, मतलब आपको यौगिक देके पूछेगा कि बताओ इसके टोटल कितने त्रिविम समावयव, मतलब टोटल कितने ज्यामिति और टोटल कितने प्रकाशिक है। तो ऐसे करते-करते अपन इन 3 दिनों में समावयवता वाला टॉपिक कर देंगे कंप्लीट, फिर अपन कदम रखेंगे वीबीटी में। तो मिलते हैं कल आपसे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, टाटा बाय बाय।